30 ऑब्जेक्टिव हिंदी के संस्कृत का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको बहुत ही कम समय में उपलब्ध कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है। तो गोदान जो है ये किस क्रम का मुख्य क्रम है, तो ये हो जाएगा आपका केशांत का मुख्य क्रम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि परम तृप्ति किससे मिलती है। तो परम तृप्ति मिलती है विद्या से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। आप अपना मन में ही सोच लीजिएगा कि कौन आंसर सही होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना सही होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं कि करमवीर कथा के नायक कौन है। करमवीर कथा के नायक कौन है, तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका राम प्रवेश राम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं कि छात्रों का तप क्या है। तो छात्रों का तप होता है क्या, अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस पर एक लिंक दिया है, आप पीडीएफ जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से सारे पीडीएफ मिल जाएगा आपको। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की यह स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है आपको, और इसी से हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा। 2 से 3 बार देखेंगे वीडियो याद भी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन कर रहा है कि बिरजानंद किसके गुरु थे। तो बिरजानंद किसके गुरु थे, तो 7 का आंसर हो जाएगा ये स्वामी दयानंद के गुरु थे कौन, तो ये बिरजानंद। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का और नारद का। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का कौन सा, ए, यानी शिव का उपासक था। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। 9 का आंसर हो जाएगा सी, वाल्मीकि रामायण से संकलित है। 10 क्वेश्चन कर रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ भाष्य किस रूपक का भाग का विशेष सग। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कर्ण भारम, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, कर्ण भारम। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, गुजरात प्रदेश स्थित टकारा गांव किसका जन्म स्थल है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी स्वामी दयानंद का गुजरात प्रदेश स्थित टकारा गांव किसका जन्म स्थल है, तो स्वामी दयानंद का। अगला क्वेश्चन है कि बिना बुलाए कौन आता है। और बिना बुलाए आप समझिए गए होंगे कौन आता है, तो बिना बुलाए आता है मूर्ख। आपका 12 का आंसर हो जाएगा सी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपना सलाह जरूर दीजिएगा। 13 क्वेश्चन है कि मिताक्ष महतारा भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, शक्र की ये युक्ति है। 14 क्वेश्चन कर रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो 14 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कौन, चंद्र द्वितीय की पत्नी थी कौन, विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो चंद्र द्वितीय का। 15 क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो कौन ऐसा देश है जिसमें देवता बार, तो प्यारा सा देश कौन सा है, अपना देश है, यानी अपना देश भारत है, जिसमें देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ सब देश मतलब कि सबसे अच्छा देश है, और सब धर्म के लोग निवास भी करते हैं। 15 का, तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। 16 क्वेश्चन देखेंगे। 16 क्वेश्चन कर रहा है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए।
तो घर में कौन लोग पलायन हो जाएंगे? 16 का आंसर हो जाएगा आपका राइट डी, यानी धूर्त लोग पहले ही भाग गए। और रह कौन जाएंगे? तो आलसी लोग। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि निरुक्त का क्या कार्य है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका वेदार्थ बोध, यानी ऑप्शन नंबर बी। पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दिया जाता है। 18 क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वैदिक साहित्य का? तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उसके बाद 19 क्वेश्चन कर रहा है कि अणु से भी छोटा क्या है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, यानी अणु से छोटा होता है आत्मा। 20 क्वेश्चन कर रहे हैं काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो काव्य मीमांसा के लेखक के नाम पूछा है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी, यानी राजशेखर। और ये बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा, ऑप्शन में 2 बार हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सोन। 21 का आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्रा गंगा नदी के किनारे स्थित है, या ये भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन में गंगा ही लिखा गया है। 21 के बाद अब 22 क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति पूछा गया है कि मैथिली कवि, मगही कवि, बांग्ला कवि और भोजपुरी कवि। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मैथिली कवि थे विद्यापति। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में कौन सी महोत्सव किस ऋतु में मनाई जाती है? तो बताना है कि आपको पाटलिपुत्र में कौन सी महोत्सव कौन मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए कौन सी नहीं होगा, यहाँ कौन सी महोत्सव होगा, कौंदी महोत्सव। तो कौंदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्रीष्म ऋतु में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। अब 24 क्वेश्चन कर रहा है नीतिकार के द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा किसको? नीतिकार के शत्रु माना गया है, किसको माना गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ये माना गया है नीतिकार द्वारा शत्रु, तो ये माना गया है आलस को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, यानी 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार अब 25 क्वेश्चन देखते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मैत्री। अगर दोस्तों वीडियो यहाँ तक आ गया है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर पूरा वीडियो 10th क्लास का उपलब्ध है, आप पूरा प्लेलिस्ट में जाकर A to Z कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन। उसके बाद जो आपको चाहिए वो यहाँ पर लिख लीजिएगा, वो आ जाएगा, आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप खोजेंगे प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन लिखकर तो आपको मिल जाएगा, ये याद रखिए। और ये चैनल का नाम है, या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट में भी खोज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन कि जनक की सभा में शास्त्र कुशल महिला कौन थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? तो ये हो जाएगा गार्गी वाचकन्वी, यानी 26 का आंसर हो जाएगा ए। 27, इससे पहले 2 बार 26 लिखा गया है, तो इसको आप 31 नंबर दे सकते हैं। और इसका आंसर पूछा गया है कि विजयांका किस काल की कवित्री है? तो इसको चाहिए तो आप बताइएगा इसका आंसर कौन होगा। तो ये आंसर हो जाएगा प्रथम। अगला क्वेश्चन है 27 कर रहा है गांधी देवकी गीतगानी पुरुष भवत्वात् पदम किस पुराण से किया गया है? 27 क्वेश्चन का आंसर होगा गायत्री देव की गीतगानी पुरुष सुतवात पदम किस पुराण से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। इसके बाद कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 28 भारत महिमा पाठ के मुख्य संदेश क्या है? तो ये है भारत महिमा मुख्य पाठ का संदेश क्या है? तो 28 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए देशभक्ति।
29 क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कार की कुल संख्या है 16। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है। तो ये है दूसरे राष्ट्र के उत्कर्ष का, दूसरे राष्ट्रों का द्वेष, द्वेष माने कलह का। तो दूसरे देश की जलन होती है दूसरे देश के आगे बढ़ने का, आगे बढ़ेगा तो दूसरा देश जरूर जलेगा। इसे ही सब तरह का होता है, मनुष्य में भी यही को भी है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे वाला जलता ही है। इस तरह दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में ख़त्म कर दिया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।